आज से हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्शां के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। ये आपके निसाब में एक अफसाना है जिनका नाम है भाभी जान। इनके राइटर हैं सुहेल अजीमाबादी, जिनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बड़ी ही तफसील से पढ़ाई की है। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को शुरू करेंगे जिनका नाम है भाभी जान। इस अफसाने का जो किरदार हैं वो हैं, इनमें भाभी का जो रोल प्ले करती हैं उनका नाम है रुकैया। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन से किरदार का क्या नाम था। जो भाभी है उनका नाम है रुकैया, जो शौहर है उनका नाम है नन्हे। इस भाभी के जो देवर का किरदार अदा किए हैं उनका नाम है अख्तर। एक नन्ही से बच्ची होती है जिनका नाम है रेहाना, और एक लड़की जिनका नाम शमी है। ये लड़की भाभी जान के कॉलेज की एक स्टूडेंट रहती हैं। रुकैया भाभी के जो एक देवर हैं अख्तर, वो अपने भाभी जान के यहाँ कुछ दिनों के लिए जाते हैं। जब वो अपने भाभी जान के लाइफ स्टाइल को, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जब वो नोटिस करते हैं तो बड़ा ही मुतासिर होते हैं, क्योंकि भाभी जान जो है मुआशी तंगी से दो चार हो रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी उनके पास कोई सवाली आता, जब भी उनके पास कोई फरियादी आता, वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहा करती थी। इसको देखकर जो उनके देवर हैं वो बड़ा ही मुतासिर होते हैं, और उन्होंने अपनी भाभी जान के बारे में जो हमें बताया है, आज हम लोग उसको इस अफसाने में पढ़ाई करेंगे। तो उनके जो देवर हैं वो कहते हैं कि जब हमें रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। उनके एहतराम में, उनके रेस्पेक्ट में मेरा सर खुद ब खुद झुक जाता है। वो कहते हैं कि रुकैया भाभी की ज़ात ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती है और पिघलती है लेकिन रोशनी फैलाती है। हम जानते हैं कि जो एक चिराग है वो खुद जलती है, खुद पिघलती है, लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। वो इसी तरह कहते हैं कि रुकैया भाभी भी एक ऐसे ही शख्सियत हैं। वो खुद तो परेशानियों से दो चार हो रही हैं, खुद मुआशी तंगी बर्दाश्त कर रही हैं, इनके बावजूद जो है वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब यहाँ पर रुकैया भाभी और उनके देवर के बीच जो आपस में गुफ्तगू हो रही है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। भाभी जान ने सुबह सवेरे जो है आवाज़ दी, खैर तो है शहजादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। इस पर देवर जो हैं अख्तर जवाब देते हैं, भाभी की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। जब भाभी ने आवाज़ लगाई तो कहते हैं कि मैं उठ बैठा। भाभी मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। इस पर भाभी जान को जो है वो अपने देवर जो हैं रुकैया भाभी के देवर अख्तर जो है रिप्लाई करते हैं कि भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ। सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती हैं। वो देवर कहते हैं कि भाभी यही तो आपके साथ एक मुसीबत है। आप सुबह सुबह हुई और उठकर क्या किया, मुझे बैठा दिया। जैसे एक बच्चे को जो उनके पेरेंट्स होते हैं स्कूल भेजने के लिए, तैयार कराने के लिए सुबह सुबह उठाते हैं, तैयार करा देते हैं, उसी तरीके से आपने भी मुझे सुबह सुबह उठाकर बैठा दिया। भाभी कहती हैं, तो तुम आज कौन से बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो, जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया तो हंसने लगी और कहती हैं, अब यहाँ पर जो है उनके देवर अख्तर कहते हैं, मैं बोला शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। उनके देवर कहते हैं कि शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। इस पर भाभी जान जवाब देती हैं, बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है और बच्चे बैठे हैं, अब बातें ना बनाओ और जल्दी करो। अब यहाँ पर देवर जो है रिप्लाई करते हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी। क्या कहते हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूँ, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। अख्तर जो है मना करने के अंदाज में भाभी से कहते हैं कि भाभी जान मुझे नींद आ रही है, मैंने रात भर सोया नहीं है। तो भाभी जान कहती हैं
कि चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। तब अख्तर कहते हैं कि किस्त का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ा। जैसे ही मैंने अपनी भाभी जान के मुंह से, उनके ज़ुबान से किस्त का लफ्ज़ सुना तो मैं हंस पड़ा। तो भाभी जान बोलती हैं कि शायर होकर दाद नहीं देते। इसका मतलब अख्तर जो है वो एक शायर थे। तो भाभी जान कहती है आप एक शायर हो और शायर होकर दाद नहीं देते। आपने कभी शेर शायरी सुना होगा, तो उसमें जो शायर होते हैं जब शेर पढ़ते हैं तो उसके जो सुनने वाले होते हैं, जो सामीन होते हैं, वो उनको तारीफ़ के लिए उनको दाद देते, वाह वाह करते हैं, है ना। तो ये होता है दाद देना। तो भाभी जान कहती है कि शायर होकर दाद नहीं देते, क्या लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आज अवध के नवाबानी अवध अगर बाकी होते तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही, है ना। तो इतना कहकर वो जो है कि अपने खाने के कमरे में चली जाती हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग इतना पढ़ाई करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।